कभी कभी हमारे मन में किसी के भी प्रति बहुत गलत विचार आने लगते हैं और हम परेशान होने लगते हैं, मन उदास हो जाता है। ना चाहते हुए भी किसी के प्रति नेगेटिविटी अपने आप अंदर से क्रिएट होने लगती है और वो नेगेटिविटी एक थॉट्स का रूप ले लेती है। फिर हमें लगता है कि जिस व्यक्ति के बारे में हम कभी सोचना भी नहीं चाहते हैं, उसके बारे में इतने गलत ख्यालात आ क्यों रहे हैं, तो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? हम उस व्यक्ति के प्रति अपने विचारों को बदल दें। जो गलत विचार उसके लिए आ रहे हैं, उन विचारों को हम पॉजिटिविटी में चेंज करें। हम उसके प्रति अच्छा अच्छा सोचना शुरू करें। जब हम उसके प्रति अच्छा अच्छा सोचने लगेंगे तो हो सकता है हमारे विचार उसके प्रति अच्छे आने लगें। क्योंकि दरअसल ऐसा होता है कि जिस व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जो विचार गलत आते हैं, वो व्यक्ति हमारे बारे में उस वक्त नेगेटिविटी सेंड कर रहा होता है, क्योंकि उसके मन में हमारे प्रति गलत विचार कंटिन्यू उभरते ही आते हैं। तो उसके विचार, उसकी एनर्जी हम तक पहुंचती है और हम उसके प्रति गलत सोचने लगते हैं। जबकि हमें ये भी लगता है कि हमने इसके बारे में कभी गलत सोचा नहीं, गलत किया नहीं, लेकिन आज ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? हमने तो कभी किसी के साथ भी गलत नहीं किया, फिर भी लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? ऐसा भी मन में आने लगता है। तो वो एनर्जी जो है, जो दूसरा व्यक्ति आपको कंटिन्यू भेज रहा है, वो एनर्जी आप तक पहुंच रही है। अब आप उसको कट करने के लिए अपने पॉजिटिविटी को अंदर से बाहर लाएं। जो पॉजिटिव एनर्जी है आपके अंदर, उस एनर्जी को बाहर लाइए और उस व्यक्ति तक सेंड कीजिए अच्छे अच्छे विचारों से। और ऐसा आप कंटिन्यू करें। और मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, उसके विचारों को अपने प्रति बदलना चाहते हैं, तो आप 21 डेज यानी कि 21 दिन तक सुबह अमृत वेला का समय, जब सब लोग सोए हुए होते हैं उस वक्त, और शाम को सोने से पहले उस व्यक्ति के बारे में शुभ शुभ सोचें, उसको पॉजिटिविटी दें। क्योंकि सुबह का समय ऐसा समय होता है जब सब लोग सोए हुए होते हैं, 4 बजे का समय, कि उस वक्त आप किसी भी व्यक्ति के प्रति जो भी सोच रहे होते हैं, वो उससे सीधा एनर्जी के रूप में पहुंचता है। और जब वो ऊर्जा उसके पास पहुंचती है तो वो स्वतः ही ना चाहते हुए भी आपके प्रति अपनी फीलिंग्स चेंज कर लेता है। और शाम को सोने से पहले 5 मिनट बैठकर उस व्यक्ति को सामने इमर्ज करें और उससे बात करें कि आज तक हमने आपके साथ जो भी किया, गलत किया, उसके लिए सॉरी, और आगे से आपके बारे में कभी गलत नहीं करेंगे, ना ही सोचेंगे। इसलिए आज से हमारा तुम्हारा हिसाब किताब खत्म। अब अच्छा हिसाब किताब शुरू करते हैं। कंटिन्यू 5 मिनट्स एवरी डे। क्योंकि जब हम एवरी डे, हर दिन उस व्यक्ति को सुबह शाम 21 दिन तक अगर आप ये करते हैं, तो आप ये पाएंगे, देखेंगे कि उस व्यक्ति में आपके प्रति जो विचार उसके थे बहुत बदल गए, परिवर्तन हुआ। तो ऐसा करने से वो व्यक्ति बदलेगा। यही मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन में हमें यही करना होता है कि हम परमात्मा से जुड़ते हैं या किसी व्यक्ति को बदलना चाहते हैं, तो हम उसके प्रति अपने विचारों को शुभ सकारात्मक रखें। जब हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं उस समय, अमृत वेला के समय में, जिसको 4 AM जो टाइमिंग होती है मेडिटेशन की, तो उस वक्त जब हमारा सीधा कनेक्शन परमात्मा के साथ हो सकता है, उससे हम बात कर सकते हैं, उसके साथ जुड़ सकते हैं, तो फिर इंसान की तो बात ही अलग है। उससे तो हम कैसे भी करके जुड़ सकते हैं अमृत वेला के समय में। तो मॉर्निंग टाइम में आप बैठें, 5 मिनट से उस व्यक्ति को सामने इमर्ज करें और उसके साथ लव, रेस्पेक्ट बहुत ज़्यादा उसको दें, सेंड करें। क्योंकि जो हम एनर्जी बाहर भेजते हैं
वही एनर्जी हमें मिलती है। उसके बाद भी हमें लगता है वो व्यक्ति नहीं बदलता है, तो फिर उसका अपना कार्मिक अकाउंट हो जाता है और उसके साथ हम अपना कार्मिक अकाउंट गलत न करें, उसको हम अच्छा बनाए रखें और उसका वो जाने, क्योंकि कहते हैं ना, एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो हमें अपना जीवन कैसे बनाना है, बस हमें ये सोचना है। दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा हमारे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, उसने हमें कब धोखा दिया, कब हमारे साथ गलत किया, ये उसका कार्मिक अकाउंट है, जो अगर हम उसके साथ अपना अच्छा बनाएंगे तो वो हमारे ऊपर हावी नहीं होगा, वो उसका उसके साथ रहेगा। और अगर हम भी उसके बारे में सोचने लगे, अच्छा इसने उस वक्त हमारे साथ गलत किया था, धोखा दिया था हमें, अब हम इसको देखते हैं अच्छे से, तो क्या हुआ कि हम उसके साथ अपना कार्मिक अकाउंट ऐड करने लगे। और जब ऐड करने लगते हैं तो फिर हमारा उसके साथ झगड़ा बढ़ जाता है। फिर हम कहीं भी मिलेंगे तो नफरत की भावना रहेगी। और जब वो कुछ भी हमारे साथ करे लेकिन हम उसके बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमारी कहीं भी मुलाकात होगी तो हमारे मन में उस व्यक्ति के प्रति नफरत नहीं रहेगी, बल्कि प्रेम की भावना रहेगी। वो व्यक्ति फिर चाहे कैसा भी व्यवहार करे, वो उसके साथ होगा। अगर वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो ठीक है, नहीं तो साइड से निकल जाइए, वो अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, हमें क्या करना। अगर अच्छा करता है तो अच्छी बात है, आगे रिश्ता बढ़ाइए, लेकिन रिश्तों का प्रयोग करना सीखिए। क्योंकि आजकल लोग ना रिश्तों का प्रयोग कहाँ करना है ये नहीं जानते। वो क्या कर रहे हैं कि पहले लोग थे वो वस्तु का प्रयोग करते थे लेकिन रिश्तों को निभाते थे। बट आज लोग क्या कर रहे हैं, वस्तु को तो यूज में कर ही रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ रिश्तों का भी यूज करने लगे हैं। जहां उन्हें स्वार्थ की भावना दिखती है, प्रॉफिट दिखता है, बेनिफिट दिखता है, वहां रिश्ता निभाते हैं, और जब नहीं दिखता है तो रिश्ता तोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से आपके रिश्ते कमजोर होंगे। इसलिए रिश्तों को मजबूत बनाना है, हमें अपने जीवन को सुखद बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है, सुखदायी बनाना है, तो हमें सिर्फ अपने आप को चेंज करना है। हमारा व्यवहार चेंज होगा, हम चेंज होंगे, हमारे आसपास का माहौल चेंज होगा, पर्यावरण शुद्ध बनेगा, और जब हमारी एनर्जी हमारे आसपास तक पहुंचेगी तो हर व्यक्ति को बदलने की पावर हमारी एनर्जी में होगी। फिर हमारे संकल्पों में वो ताकत आ जाएगी कि हम जो चाहे वो संकल्पों की ताकत से कर सकते हैं। तो अपने संकल्पों को, अपनी थॉट्स को पॉजिटिविटी में रखें और अपने माहौल को, अपने आसपास के पर्यावरण को दूषित होने से बचाए रहें।